आज हम समय की सीमाओं से परे झांकने की कोशिश करेंगे, उन खगोलीय रहस्यों की ओर जहां जन्म लेते ही हमारी प्रकृति के सूत्र रच दिए जाते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके भीतर किसी देवता की कोमल आभा छिपी है, या फिर एक आम इंसान की व्यवहारिक बुद्धि, शायद कोई प्राचीन रहस्यमय शक्ति भी? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वैदिक ज्योतिष का एक अत्यंत गूढ़ सत्य है। गण का सिद्धांत। गण अर्थात हमारी आत्मा का मूल स्वभाव, वह चेतना बीज जो हमें भीतर से आकार देता है। आज हम इसी परत को खोलने चल पड़े हैं, यह जानने के लिए कि आपका गण क्या है, देव, मानव या राक्षस। और यह सिर्फ एक ज्योतिषीय संज्ञा नहीं है, बल्कि आपकी सोच, संबंधों और जीवन की दिशा तय करने वाली गहराई है। तो अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कीजिए और चलिए मेरे साथ इस ब्रह्मांडीय यात्रा पर, अपने असली स्वरूप को पहचानने के लिए। हमारे ऋषियों ने, जो ब्रह्मांड की नब्ज को पढ़ सकते थे, बताया कि हर व्यक्ति तीन प्रमुख स्वभावों में से एक लेकर जन्म लेता है। एक, देवगण, दिव्य गुणों से युक्त, सौम्य, सात्विक, विद्वान और आकर्षक। दो, मनुष्यगण, यथार्थवादी, सामाजिक, कर्म प्रधान और संतुलित सोच वाले। तो राक्षसगण। अब आप रुकिए, इस शब्द से डरिए मत। यहाँ राक्षस का अर्थ वह नहीं जो पुराणों की कहानियों में मिलता है। यह तामसिक ऊर्जा, अपने भीतर एक असाधारण सामर्थ्य, तेज अंतर्ज्ञान और दुनिया को अपनी अनोखी दृष्टि से देखने की क्षमता लेकर आती है। ऐसे लोग भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी अलग राह चुनते हैं, जहां दिशा वही होती है जो वो स्वयं तय करते हैं। अब सवाल उठता है, यह स्वभाव निर्धारित कैसे होता है? इसका रहस्य छिपा है आपके जन्म के समय के चंद्रमा की स्थिति में। जिस पल आपने धरती पर अपनी पहली सांस ली, उस समय चंद्रमा आकाश में स्थित 27 विशिष्ट नक्षत्रों में से किसी एक में था। वही नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र कहलाता है। हर नक्षत्र तीन में से किसी एक गण से जुड़ा होता है, देवगण, मनुष्यगण या राक्षसगण। ये 27 नक्षत्र दरअसल ब्रह्मांड की वो सूक्ष्म घड़ियां हैं जो हमारे स्वभाव और प्रवृत्तियों की दिशा तय करती हैं। इन नक्षत्रों के नाम हैं अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। इन्हीं नक्षत्रों में से एक आपका भी है, और वही नक्षत्र यह स्पष्ट करता है कि आपके भीतर किस प्रकार की आत्मा ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उन भाग्यशाली आत्माओं के बारे में जिनका जन्म देवगण में हुआ है। देवगण का अर्थ है दैवीय गुणों से युक्त, सौम्य और प्रकाशवान आत्मा। इन व्यक्तियों का स्वभाव अत्यंत शांत, सरल और समझदार होता है। इनके चेहरे पर एक विशिष्ट तेज और सहजता होती है। इन्हें विवाद या छलकपट नहीं भाते। ये लोग प्रज्ञावान होते हैं, कला को सराहते हैं और दूसरों की सहायता में हमेशा तत्पर रहते हैं। इनका हृदय करुणामय होता है और आत्मा शुद्ध। यदि आपका जन्म इन 9 नक्षत्रों में से किसी एक में हुआ है, तो आप देवगण से संबंध रखते हैं। अश्विनी, आप में अश्व की तरह तीव्र ऊर्जा और गति समाई होती है। अश्विनी नक्षत्र से जुड़े लोग किसी भी कार्य को बिना देर किए आरंभ कर देना पसंद करते हैं। इनकी ऊर्जा तीव्र होती है और इनमें दूसरों के दुखों को दूर करने की एक विलक्षण शक्ति होती है। ये जन्मजात हीलर होते हैं, ऐसे लोग जो दूसरों को राहत और संबल दे सकते हैं। मृगशिरा के जातकों की दृष्टि हिरण की आंखों जैसी होती है, सुंदर, सजग और जिज्ञासु। ये सदा कुछ नया खोजने की ललक रखते हैं। इनका स्वभाव सौम्य और चपल होता है, लेकिन यदि कोई इनकी परीक्षा ले तो ये डटकर मुकाबला करना जानते हैं। पुनर्वसु नामक तारे के जैसे इस नक्षत्र से जन्मे लोग बार बार जीवन की कठिनाइयों से उबर कर वापस उठ खड़े होते हैं। ये आशा के प्रतीक हैं। भले ही जीवन में बार बार चुनौतियां आई, इनकी आत्मा कभी हार नहीं मानती, मानो अमृता से भरी हो। पुष्य नक्षत्र वाले व्यक्ति पोषण देने वाले होते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही ये लोग अपने आसपास के जनों को स्नेह और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये ज्ञानवान, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और सेवा में आनंद पाते हैं। हस्त नक्षत्र का प्रतीक है
हाथ, और सच में इन लोगों के हाथों में सृजन का जादू होता है। ये अत्यंत कलात्मक होते हैं। जिस भी कार्य को हाथ में लेते हैं उसे पूर्णता तक पहुंचाने की दक्षता इनमें होती है। इनके भीतर हास्य बोध भी अच्छा होता है और बौद्धिक रूप से ये अत्यंत चतुर होते हैं। स्वाति नक्षत्र के जातक हवा की तरह स्वतंत्र होते हैं। इन्हें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं भाता। जीवन में ये स्वतंत्रता के साथ साथ व्यापारिक संतुलन और रिश्तों में सामंजस्य बनाकर चलने में कुशल होते हैं। भले ही अकेलापन पसंद करें, फिर भी सामाजिक संपर्क बनाए रखते हैं। अनुराधा नक्षत्र को मित्रता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये लोग जिनसे जुड़ते हैं पूरे मन से जुड़ते हैं। इनका जीवन उद्देश्य होता है संतुलन और सौहार्द की खोज। संबंधों में ये बहुत समर्पित और सच्चे होते हैं। श्रवण का प्रतीक है कान, और यह दर्शाता है इन लोगों की सुनने की गहरी योग्यता। ये उत्कृष्ट श्रोता होते हैं और ज्ञान ग्रहण करने में रुचि रखते हैं। इनकी प्रवृत्ति पारंपरिक होती है और सोच में परिपक्वता होती है। रेवती 27 नक्षत्रों में अंतिम है और इस नक्षत्र से जुड़े लोग अक्सर पूर्णता के चरण में होते हैं। इनके भीतर सभी नक्षत्रों की परिपक्वता और अनुभव का सार होता है। ये करुणामय होते हैं, पशु प्रेमी होते हैं और समाज के लिए एक मरहम की तरह होते हैं। समृद्धि और दानशीलता इनके जीवन के अभिन्न पहलू हैं। इन सभी देवगण नक्षत्रों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और इनका सकारात्मक पक्ष अत्यंत शक्तिशाली है। इन देवगण जातकों की विशेषताएं होती हैं आकर्षक काया, तीव्र बुद्धि, शांत चित्त और सरल स्वभाव। ये दान, धर्म और कला के प्रति स्वाभाविक लगाव रखते हैं। हालांकि इन्हें कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कभी कभी जरूरत से अधिक आदर्शवादी हो जाना, दुनिया की कठोरता और छलकपट को समझ न पाना और मुश्किल परिस्थितियों में आत्मविश्वास डगमगा जाना। अब बात करते हैं मनुष्य गण की। ये वो लोग हैं जो देवताओं और राक्षसों के बीच एक संतुलन का काम करते हैं। ये जमीन से जुड़े हुए, व्यावहारिक और कर्म प्रधान होते हैं। इनका स्वभाव न तो पूरी तरह से आदर्शवादी होता है और न ही पूरी तरह विद्रोही। ये समझते हैं कि संसार में टिके रहने के लिए केवल भावनाएं नहीं, बल्कि कर्म, धन और सामाजिक समरसता भी आवश्यक है। यदि आपका जन्म निम्नलिखित नक्षत्रों में हुआ है तो आप मनुष्य गण में आते हैं। भरणी, आप जीवन और मृत्यु दोनों की ऊर्जा के वाहक हैं। आपकी इच्छाएं प्रबल होती हैं और जब कुछ पाने की ठान लेते हैं तो पूरी गहराई से जुट जाते हैं। रोहिणी, आप सौंदर्य और आकर्षण के प्रतीक हैं। जीवन में सुंदरता, विलासिता और अपने प्रियजनों के प्रति लगाव आपकी पहचान है। चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र होने के कारण आप भावुक और परिपक्व होते हैं। आर्द्रा, आपका स्वभाव गहराई और तीव्रता से भरा होता है। आपके भीतर एक तूफान सा भावनात्मक बल होता है जो पुराने को तोड़कर नए की नींव रखता है। आप नवसृजन के संवाहक हैं। पूर्वा फाल्गुनी, जीवन का आनंद आपके लिए प्राथमिकता है। आप रंग, संगीत, सौंदर्य और प्रेम को खुलकर जीते हैं। भोग और कला आपके जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। उत्तर फाल्गुनी, आप उत्तरदायी, सहयोगी और सामाजिक संबंधों में विश्वसनीय होते हैं। आपकी सलाह मित्रों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। पूर्वाषाढ़ा, आप अजय आत्मा के धनी हैं। आपकी सोच सकारात्मक और प्रेरणादायक होती है। विश्लेषण और गहराई से समझने की क्षमता आपको दूसरों से अलग बनाती है। उत्तराषाढ़ा, आप जन्मजात नेता होते हैं। धैर्य, स्थिरता और ज्ञान से भरपूर आप जो काम शुरू करते हैं उसे पूरा किए बिना चयन नहीं लेते। पूर्वा भाद्रपद, आपके भीतर दो ध्रुव समाये होते हैं, एक ओर सौम्यता, दूसरी ओर आंतरिक अग्नि। आप ज्ञान और दार्शनिक दृष्टिकोण से गहरे होते हैं। उत्तरा भाद्रपद, आपकी आत्मा समुद्र जैसी गहराई लिए होती है। आप शांत, सहृदय और धर्म में आस्था रखने वाले होते हैं। आपके कंधों पर परिवार की बुनियाद टिकी होती है। मनुष्य गण के जातक व्यावहारिकता, कर्मशीलता और सामाजिक समरसता में निपुण होते हैं, लेकिन इनकी कुछ कमजोरियां भी हो सकती हैं, जैसे कभी कभी भावनाओं को दबा देना, संतुलन बनाए रखने के प्रयास में स्वयं को अनदेखा करना या फिर निर्णय लेने में अधिक समय लगाना। कभी कभी मनुष्य गण के लोग
भौतिक सुख सुविधाओं की ओर अधिक आकर्षित हो सकते हैं, दूसरों से तुलना या ईर्ष्या के भाव में घिर सकते हैं और निर्णय लेने में दुविधा का सामना कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस गण की जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, राक्षस गण। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, वैदिक ज्योतिष में राक्षस शब्द का अर्थ नकारात्मक नहीं है। ये उन असाधारण आत्माओं के लिए प्रयुक्त होता है जो आम जीवन शैली के ढांचे में फिट नहीं बैठती। ये भीड़ के साथ चलने के लिए पैदा नहीं होते। इनमें छठी इंद्रिय, जिसे आधुनिक भाषा में इंट्यूशन कहते हैं, गहराई से सक्रिय होती है। ये लोग आने वाली परिस्थितियों की आहट पहले ही महसूस कर लेते हैं। वे दूसरों के चेहरे पर छिपी भावनाओं और इरादों को पढ़ सकते हैं। मानसिक रूप से ये अत्यंत बलवान होते हैं। जीवन की कठिन से कठिन स्थिति भी इन्हें तोड़ नहीं पाती। नियमों को ये चुनौती देते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि नियम बंधन पैदा करते हैं और ये आत्माएं मुक्त होती हैं। इनकी वाणी में कड़वाहट नहीं, बल्कि कड़वा सच होता है। ये तलवार की धार जैसे सत्य बोलते हैं, भले ही वो सामने वाले को चुभ जाए। लेकिन यह कठोरता केवल बाहर की है, भीतर ये अपने प्रियजनों के लिए ढाल की तरह सुरक्षा देने वाले होते हैं। ये रक्षक हैं, योद्धा हैं, साहसी, स्पष्टवादी और अपने मूल्य तंत्र के लिए किसी भी सीमा तक जाने वाले। अब चलिए इन शक्तिशाली आत्माओं के 9 नक्षत्रों की उस रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करें जो राक्षस गण से संबंधित हैं, और देखें कि कौन सा नक्षत्र इन्हें कौन सी अनोखी शक्ति देता है। कृत्तिका। अगर आप कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे हैं तो मानिए कि अग्निदेव ने आपको एक तलवार सौंप दी है। इस नक्षत्र का प्रतीक ही है चाकू या धारदार अस्त्र। आपकी वाणी, आपकी बुद्धि और आपका दृष्टिकोण, सब कुछ किसी ब्लेड की तरह तीव्र होता है। आप दिखावे और झूठ को एक झटके में काटकर अलग कर देते हैं। आप में एक कुशल नेता की सभी विशेषताएं होती हैं, निर्णय लेने की क्षमता, अनुशासन और न्यायप्रियता। आपके भीतर आत्मसम्मान एक सशक्त स्तंभ है, लेकिन यदि यही अहंकार में बदल जाए तो यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। बाहरी रूप से आप कठोर, अनुशासित और दृढ़ नजर आते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक नर्चरिंग, पोषक स्वभाव भी छिपा होता है, क्योंकि इस नक्षत्र की ऊर्जा मातृत्व से भी जुड़ी है। आप अपने लक्ष्यों के प्रति इतने समर्पित होते हैं कि आवश्यकता पड़े तो आग के रास्ते से भी गुजर सकते हैं। आश्लेषा कल्पना कीजिए, ऐसे व्यक्ति की जिसकी आंखों में झांकने से लगे कि वह आपकी आत्मा तक को पढ़ सकता है। यही है आश्लेषा नक्षत्र की शक्ति। इसका प्रतीक है नाग, सांप, जो कुंडली मारकर बैठा होता है। आपके भीतर एक गहरा चुंबकीय आकर्षण होता है। आपकी उपस्थिति रहस्यमयी होती है और आप लोगों के मन, उनके डर, उनकी छिपी इच्छाओं को सहजता से महसूस कर सकते हैं। आप एक उम्दा मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी या जासूस बन सकते हैं। आपकी गुप्त शक्ति यह है कि लोग आपके सामने न चाहते हुए भी अपने भीतर के सच को प्रकट कर बैठते हैं। आश्लेषा की ऊर्जा एक रहस्यमयी आलिंगन की ऊर्जा है। यह आलिंगन प्रेम का भी हो सकता है और कभी-कभी विनाश का भी। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसे अपनी दुनिया में पूरी तरह समेट लेते हैं, लेकिन यदि कोई विश्वासघात करे तो आप उसे अपने भीतर की विषैली पीड़ा से कभी माफ नहीं करते, न भूलते हैं, न क्षमा करते हैं। आप अत्यंत चतुर और रणनीतिक सोच रखने वाले होते हैं, लेकिन भीतर एक अनजाना भय, एक गहरी असुरक्षा छिपी होती है, जिसे आप अपनी होशियारी और सूझबूझ की आड़ में ढक देते हैं। आप मानसिक खेलों में माहिर होते हैं और यही आपकी रक्षक और आक्रमणकारी दोनों प्रवृत्तियों को जन्म देता है। मघा नक्षत्र के जातक जन्मजात शासक होते हैं, भले ही उनके पास कोई ताज या तख्त न हो। आपका प्रतीक है राज सिंहासन। आप अपने पूर्वजों की शक्ति, अपने कुल के आशीर्वाद और गौरवशाली परंपराओं के साथ जन्मे होते हैं। आपके भीतर नेतृत्व की स्वाभाविक क्षमता होती है और सम्मान पाने की तीव्र लालसा भी। आपका आत्मसम्मान बहुत ऊंचा होता है। आप झुकना पसंद नहीं करते। भव्यता, गरिमा और विशिष्टता आपकी प्रकृति में रची बसी होती है। आपकी उपस्थिति में एक शाही आभा होती है। लोग अनायास ही आपकी ओर आकर्षित होते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आपके सम्मोहन में खींचती हो। हालांकि कभी कभी यही राजसी भाव आपको जिद्दी
या अहंकारी बना सकता है। यदि आपके अनुसार चीजें न चलें तो आप बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि आप मानते हैं कि आपका जन्म राज करने के लिए हुआ है। चित्रा नक्षत्र का प्रतीक है चमकता हुआ रत्न या मोती। आप इस गण के सबसे आकर्षक, कलात्मक और रचनात्मक आत्माओं में से एक हैं। आप में सौंदर्य का सृजन करने की विलक्षण क्षमता होती है, चाहे वह कला हो, वास्तुशिल्प हो या डिजाइन। आप हर माहौल को अपनी उपस्थिति से रोशन कर देते हैं। आपका करिश्मा लोगों को सहज रूप से अपनी ओर खींचता है। लेकिन इस बाहरी आकर्षण के पीछे एक साहसी योद्धा भी छिपा होता है, जो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। आप में अपनी वास्तविक पहचान को रहस्य बनाए रखने की कला होती है। आप वही दिखाते हैं जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं और अपने भीतर की ज्वाला को छुपा कर रखते हैं। आपकी सबसे बड़ी चुनौती यही होती है, बाहरी सुंदरता और भीतरी शक्ति के बीच संतुलन बनाए रखना। विशाखा का अर्थ होता है विकल्पों में बंटा हुआ। इस नक्षत्र के जातक अक्सर किसी द्वंद्व या दोराहे पर खड़े मिलते हैं, लेकिन एक बार जब आपने अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लिया तो फिर आप किसी तूफान की तरह उस ओर बढ़ते हैं। आप लक्ष्य को पाने के लिए हर रणनीति, साम, दाम, दंड, भेद अपनाने में नहीं हिचकते। बाहरी रूप से आप बेहद सौम्य, सभ्य और सामाजिक दिखते हैं, लेकिन भीतर से आप आग की तरह केंद्रित और प्रबल होते हैं। आपके भीतर विजेता बनने की एक तीव्र ज्वाला है और आप हार नहीं मानते। हालांकि विशाखा नक्षत्र वाले लोग बाहर से शांत और सामाजिक प्रतीत होते हैं, भीतर ही भीतर उनका ध्यान लगातार अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना अत्यंत तीव्र होती है। वे अपने प्रतिद्वंदियों को हल्के में नहीं लेते, बल्कि उन्हें मात देने के लिए लगातार रणनीतियां बनाते रहते हैं। ये लोग प्रकृति से ही रणनीतिकार होते हैं, चाहे वह राजनीति हो या व्यापार। इन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना आता है और अपनी बात मनवाना भी। ज्येष्ठा नक्षत्र का अर्थ है श्रेष्ठतम या परिवार में सबसे वरिष्ठ। इस नक्षत्र के लोग इस गण के सबसे अधिक अनुभवी और तपे हुए योद्धा माने जाते हैं। ये इंद्र की तरह होते हैं, जो स्वर्ग के राजा हैं, शक्तिशाली लेकिन मानवीय कमजोरियों से भी युक्त। इनमें नेतृत्व की गहरी भावना होती है और ये चाहते हैं कि लोग इनकी बुद्धिमत्ता और अनुभव का सम्मान करें। आपकी अंतर्दृष्टि इतनी तीव्र होती है कि लोग कुछ कहें उससे पहले ही आप उनके इरादे जान सकते हैं। आप अत्यंत रक्षक प्रवृत्ति के होते हैं, खासकर उनके लिए जो असहाय या कमजोर हो। लेकिन जब सत्ता सिर चढ़ती है तो ये स्वभाव कभी कभी नियंत्रण प्रिय और अभिमानी भी हो सकता है। आप में गॉसिप और ऑफिस पॉलिटिक्स में भी माहिरता हो सकती है, लेकिन इन सब का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपनी जगह बनाए रखना होता है। आपका जीवन संघर्षों से भरा हो सकता है, लेकिन हर संघर्ष के बाद आप और अधिक मजबूत और ज्ञानी होकर निकलते हैं। मूल नक्षत्र राक्षस गण का सबसे रहस्यमय और आध्यात्मिक नक्षत्र माना जाता है। इसका प्रतीक है जड़ें। आपकी दृष्टि सतह पर नहीं ठहरती। आप हर बात की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं, चाहे वह विचार हो, विश्वास हो या कोई संबंध। आप सत्य के खोजी हैं। आपके लिए अगर कोई पुरानी चीज सत्य को रोकती है तो आप उसे तोड़ने से नहीं हिचकते, फिर चाहे वह कोई संबंध हो, कोई सामाजिक धारणा हो या आपका स्वयं का पूर्व व्यक्तित्व। आपका स्वभाव सीधा और स्पष्ट होता है, लेकिन यही स्पष्टता कभी कभी विनाशकारी रूप ले लेती है और लोग आपको गलत समझने लगते हैं। लेकिन आपका उद्देश्य तबाही नहीं, बल्कि पुराने मृत हो चुके ढांचों को हटाकर नवीन जीवन की नींव रखना होता है। धनिष्ठा नक्षत्र का प्रतीक है संगीत वाद्य, जैसे ड्रम या बांसुरी। आपके जीवन में संगीत की तरह एक लय होती है, लेकिन यह केवल कला का संगीत नहीं, बल्कि विजय का राग है। आप में महत्वाकांक्षा कूट कूट कर भरी होती है। आप चाहते हैं कि जीवन में आपको धन, सम्मान और सफलता मिले, और उसके लिए आप समर्पित भाव से परिश्रम करते हैं। मंगल और शनि दोनों की ऊर्जा से प्रेरित होकर आप साहसी भी होते हैं और धैर्यवान भी। आप एक शानदार टीम प्लेयर बन सकते हैं, लेकिन आपकी शर्त यही होती है कि आप अपनी लय में काम करें। आप अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते।
और यही आपको विशिष्ट बनाता है। आप धन कमाने में मेहनत करते हैं और उतनी ही शिद्दत से जीवन के सुखों का आनंद लेना भी जानते हैं। लेकिन जब कोई आपकी रफ्तार, आपकी लय या आपकी दिशा में हस्तक्षेप करता है तो आप बहुत आक्रामक और जिद्दी हो सकते हैं। आपके लिए स्वतंत्रता और आत्मनियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जब कोई उस स्पेस को छूता है तो आप पीछे नहीं हटते। शतभिषा नक्षत्र का अर्थ है 100 वैद्य या 100 तारे। यह राक्षस गण का सबसे रहस्यमय और चिकित्सकीय ऊर्जा से भरपूर नक्षत्र माना जाता है। इसका प्रतीक है एक खाली वृत्त जो शून्यता और अनंतता का प्रतिनिधित्व करता है। आप स्वभाव से एकांत प्रिय होते हैं, भीड़ में नहीं बल्कि एकांत में आपको अपनी शक्ति मिलती है। वहां जहां शोर नहीं होता वहीं आप सोचते हैं, रचते हैं और उपचार करते हैं। आपकी दृष्टि पारंपरिक सीमाओं के पार जाती है। आप चीजों को उस कोण से देखते हैं जिसे आम लोग समझ ही नहीं पाते। आपके भीतर गहरी रहस्यदर्शिता होती है। आप सत्य और असत्य के परे की परतों को महसूस कर सकते हैं। आप में एक विलक्षण गुण होता है, हीलिंग, चिकित्सा। आप एक असाधारण ज्योतिषी, आध्यात्मिक चिकित्सक या वैकल्पिक चिकित्सा के विशेषज्ञ बन सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करते, आप उन्हें भीतर छिपाए रखते हैं, एक आवरण के पीछे। यही कारण है कि लोगों के लिए आपको समझना लगभग असंभव होता है। आपको अपनी प्राइवेसी अत्यंत प्रिय होती है। यदि कोई उसमें हस्तक्षेप करता है तो आप उससे बिना कोई शोर किए अपने जीवन से दूर कर देते हैं, चुपचाप और निर्णायक रूप से। तो अब आपने जाना आपका गण क्या है और आपके भीतर कैसी ऊर्जा कार्य करती है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली रहस्य तब जन्म लेता है जब दो अलग अलग गण एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, विशेष रूप से विवाह और साझेदारी जैसे जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। वैदिक ज्योतिष में जब दो लोगों की कुंडलियां मिलाई जाती हैं तो गण मिलान को गुणकूट मिलान में 36 अंकों में से 6 अंक दिए जाते हैं। यानी यह कारक अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये सिर्फ मिलान नहीं होता, ये दो आत्माओं के मूल स्वभावों का एक ऐसा समीकरण होता है जो यह निर्धारित करता है कि साथ चलना संभव है या नहीं। सबसे उत्तम मिलन तब माना जाता है जब दो एक जैसे गण वाले व्यक्ति विवाह सूत्र में बंधते हैं। जब देवगण और देवगण एक होते हैं तो यह एक ऐसा संबंध बनता है जैसे स्वर्ग में गढ़ा गया हो। दोनों शांत, सौम्य और समझदार होते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को सहजता से समझ पाते हैं। उनके बीच गहरा सम्मान और सामंजस्य होता है। मनुष्य गण और मनुष्य गण का मेल व्यावहारिक, सधा हुआ और मजबूत होता है। दोनों यथार्थ के धरातल पर चलते हैं, जीवन को मिलकर संवारते हैं, धन संपत्ति कमाते हैं और सामाजिक जिम्मेदारियां साझा करते हैं। राक्षस गण और राक्षस गण का संगम बेहद प्रबल और रोमांचक होता है। ये आत्माएं स्वतंत्र होती हैं और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करती हैं। इनके बीच गहरा समझदारी भरा रिश्ता होता है और ये साथ मिलकर दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इन तीनों मेलों को वैदिक गण मिलान में 6 में से 6 अंक मिलते हैं, यानी पूर्ण अनुकूलता। अब बात करें मध्यम अनुकूलता की, जो देव और मनुष्य गण के बीच देखी जाती है। इस प्रकार के संबंधों में भी सामंजस्य संभव है। मनुष्य गण वाला व्यक्ति देव की शांति और ज्ञान से प्रेरित होता है और देवगण वाला व्यक्ति मनुष्य की व्यावहारिक सोच से बहुत कुछ सीख सकता है। हाँ, छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है क्योंकि आदर्श और यथार्थ का टकराव होता है, लेकिन यह रिश्ता संतुलन पा सकता है। इस मेल को 6 में से 5 अंक मिलते हैं। लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण संबंध तब बनते हैं जब मेल हो देव और राक्षस गण के बीच या मनुष्य और राक्षस गण के बीच। इसे ही गण दोष कहा जाता है और इसमें ज्योतिषीय गणना के अनुसार 0 या 1 अंक मिलते हैं। सोचिए, एक ओर है एक शांत, आदर्शवादी और संवेदनशील आत्मा और दूसरी ओर है एक उग्र, तीव्र और विद्रोही आत्मा। इनके स्वभाव आपस में टकरा सकते हैं। देवगण वाला राक्षस गण के सीधेपन और स्पष्टता को कठोरता या अहंकार समझ सकता है, जबकि राक्षस गण वाले को देवगण की आदर्शवादी सोच अव्यावहारिक या भोली लग सकती है। उसी तरह मनुष्य गण वाला व्यक्ति राक्षस गण के तीव्र और अप्रत्याशित स्वभाव से डर सकता है।
वहीं राक्षस गण वाला मनुष्य गण के स्थिर और संयमी स्वभाव को नीरस समझ सकता है। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि ऐसे रिश्ते कभी सफल नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं। ज्योतिष मार्ग दिखाता है, निर्णय नहीं सुनाता। यदि दो लोगों के बीच सच्चा प्रेम, सम्मान और समझ हो तो कोई भी दोष टिक नहीं सकता। इसके अतिरिक्त वैदिक ग्रंथों में गण दोष के परिहार भी बताए गए हैं, जैसे कि यदि दोनों की कुंडली में ग्रहों की आपसी मित्रता हो या नवांश के स्वामी एक जैसे हों तो यह दोष बहुत हद तक समाप्त हो सकता है। और अंत में प्रेम और आत्मिक समझ हर ज्योतिषीय दोष की सबसे बड़ी औषधि है। देव, मनुष्य और राक्षस ये केवल नाम नहीं है, ये ब्रह्मांड की तीन मूल ऊर्जाएं हैं। देव सृजन और शुद्धता की ऊर्जा, मनुष्य संतुलन और कर्म की ऊर्जा, राक्षस परिवर्तन और शक्ति की ऊर्जा। कोई भी गण अच्छा या बुरा नहीं होता। हर गण में छिपी होती है एक अद्भुत शक्ति और हर गण के सामने होती है एक विशेष चुनौती। एक देवगण वाले को राक्षस की तरह निर्भीक होना सीखना चाहिए और एक राक्षस गण वाले को देव की तरह कोमलता अपनानी चाहिए। मनुष्य गण हमें सिखाता है इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाना है। अपने गण को जानना दरअसल स्वयं को जानने की यात्रा का पहला कदम है, क्योंकि जब आप यह समझ जाते हैं कि आप कौन हैं, तभी आप यह तय कर सकते हैं कि आपको कहां जाना है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जैसा महसूस करते हैं वैसा क्यों महसूस करते हैं? क्यों कुछ चीजें आपको सहजता से मिल जाती हैं और कुछ के लिए जैसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़ता है? यह ज्ञान केवल स्वयं को जानने का माध्यम नहीं, बल्कि दूसरों को समझने की भी एक चाबी है। संभव है आपका कोई मित्र जो अक्सर कठोर या सीधा सपाट बोलता है, राक्षस गण का हो, लेकिन उसके दिल में सोने सी करुणा छिपी हो। या फिर आपका कोई साथी जो भोला है, सरल है, बात बात पर भावुक हो जाता है, देवगण का हो और उसे आप जैसे किसी सुरक्षा कवच की आवश्यकता हो। इसलिए जब आप इस ब्रह्मांडीय रहस्य को जान लें तो अपने भीतर के गण को लेकर न कभी घृणा करें और न ही अहंकार पालें। स्वीकृति ही शक्ति है। अपने गण को अपनाइए, अपनी शक्तियों को पहचानिए और अपनी कमजोरियों को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप देव हो, मनुष्य हो या राक्षस, आप इस ब्रह्मांडीय लीला का एक अनमोल, अद्वितीय और आवश्यक पात्र हैं। इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से आभार। हम आशा करते हैं कि इस ज्ञान से आप स्वयं को और दूसरों को एक नई दृष्टि, एक नई गहराई से देख सकेंगे। अगर आप भी ऐसे ही ब्रह्मांडीय ज्ञान, आत्म अन्वेषण और जीवन को दिशा देने वाली शिक्षाओं में रुचि रखते हैं तो शून्य का सफर परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अगली ज्ञान यात्रा की शुरुआत आपके साथ हो। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपका गण कौन सा है, देव, मनुष्य या राक्षस। हमें आपके अनुभव, आपकी कहानियां और आपकी आत्म यात्रा जानकर बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि अंत में याद रखिए, ज्ञान ही शक्ति है। धन्यवाद।